नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है साथियों, उनको है जो कि किन किन श्रेणियों के अंदर रखा गया है साथियों, उनके प्रमुख प्रकारों के बारे में आज के सेशन में जानने वाले हैं साथियों। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है साथियों कि दुर्ग को यानी दुर्गों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों, किलों के बारे में हम लोग है जो कि पढ़ते हैं, बट साथियों हमें जो उनके श्रेणी है जो कि उनके बारे में पहले हमें जो कि जानना बहुत जरूरी होता है साथियों कि किन दुर्गों को किन श्रेणी के अंदर रखा गया है साथियों, और किस श्रेणी के अंदर साथियों इसकी जो डेफिनेशन क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेने वाले हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं, यानी अगर आप लोग राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए साथियों महत्वपूर्ण है जो कि साथियों आज का वीडियो रहने वाला है साथियों। इस प्रकार है जो कि साथियों हम लोग इसी प्रकार से हम लोग हमारे इसी चैनल पे साथियों वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को साथियों जो भी क्लास यहाँ पे पढ़ाई जाती है उसका पीडीएफ अगर आप लोगों को निःशुल्क अगर चाहिए साथियों, तो रिवीजन के लिए आप लोग पीडीएफ है जो कि साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी हमारा जो टेलीग्राम चैनल साथियों उसको आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों आज के सेशन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साथियों यहाँ पे जो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है साथियों, यानी जिसको किले भी कहते हैं साथियों, तो उनको क्यों बनाया गया साथियों, उनको किन किन जो कि श्रेणी के अंदर रखा गया साथियों, और किस श्रेणी को है जो कि साथियों उनका श्रेणियों के अंदर जो बंटवारा है वो किसने किया था, इन सब के बारे में आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की श्रेणी की श्रेणियां। अब हम बात करेंगे साथियों, तो एक बार इनकी श्रेणियों के बारे में बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों, तो आपका 40% तो यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी फिर हम लोग बात करेंगे साथियों, तो सभी जो दुर्ग है साथियों राजस्थान के अंदर जो प्रमुख दुर्ग है साथियों, जहां से एग्जाम की दृष्टि से जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सब के बारे में एक एक को लेकर के दो को एक साथ है वीडियो में हम लोग जो कि पढ़ाएंगे साथियों, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले बात यह कर लेते हैं साथियों कि आखिर दुर्गों को क्यों बनाया गया, इनके पीछे कारण क्या है, दुर्गों को क्यों बनाया गया साथियों, इनको बनाने का जो ख्याल है वो क्यों आया साथियों। बात करते हैं साथियों कि दुर्गों का जो निर्माण है वो राजाओं और जो सामंत है साथियों, उन्होंने अपने निवास के लिए, उन्होंने अपने रहने के लिए साथियों, हम जैसे मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसके हिसाब से साथियों दुर्गों का निर्माण करवाया। अब बात कर सकते हैं साथियों इतने बड़े क्यों बनाए, तो सुरक्षा के लिए साथियों बात करें जो सामग्री उनके पास होती थी उनका संग्रहण करने के लिए बनाया था, और आक्रमण के समय साथियों उनकी जो प्रजा होती थी उनको सुरक्षित रखने के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। फिर साथियों बात कर सकते हैं कि दुर्गों के अंदर आखिर कैसे उनकी जो साथियों प्रजा है साथियों वो कैसे सुरक्षित रह सकती है, किन प्रकार से है जो कि दुर्गों को बनाया गया। अब बात कर सकते हैं साथियों उनके पास जो पशुधन संपदा थी साथियों, पशुधन को बचाने के लिए जो कि दुर्गों के अंदर साथियों रखा जाता था। संपत्ति थी साथियों, राजाओं महाराजाओं के पास में जो संपत्ति थी उनको छुपाने के लिए साथियों हम बात कर सकते हैं, तो दुर्गों का इन प्रकार से इन कारणों के मुताबिक है जो कि दुर्गों का निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं साथियों कि दुर्गों के जो प्रकार है वो साथियों दो लोगों की अगर बात करें तो कौटिल्य ने है जो कि दुर्गों के जो प्रकार है, दुर्गों की जो श्रेणी है वो 4 भागों में उनको है जो कि बांटा है साथियों। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 जो कि श्रेणियां बताई साथियों। किसने दोस्तों, कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी होगी साथियों, आपके औदुक दुर्ग, औदुक हो गई, पार्वत हो गई, धानमन हो गई और वन हो गई, ये 4 श्रेणियां बताई साथियों कौटिल्य ने। बल्कि अगर हम बात करें साथियों शुक्र नीति के अनुसार, तो शुक्र ने साथियों शुक्र नीति की अगर बात करें साथियों तो उसने जो कि आपके राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनके साथियों, राजस्थान के क्या साथियों हम बात करें साथियों, तो जो भी दुर्ग है उनके शुक्र नीति के अनुसार बात करें तो उन्होंने 9 श्रेणियों के अंदर बांटा है। वो 9 श्रेणियां कौन सी होगी साथियों, आपके औदुक भी उसके साथ आ गया, और एरन दुर्ग हो गया,
पारी के साथियों श्रेणी हो गई, वन दुर्ग हो गया, धन धानवत दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, सैन्य दुर्ग हो गया और आपके सहाय दुर्ग हो गया। अब सबके बारे में हम लोग है जो कि शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे साथियों। औदुक दुर्ग किसे कहा जाते हैं और पर्वत दुर्ग किसे कहा जाता है, गिरी दुर्ग हम किसे कहा जाता है साथियों, और आपके वन दुर्ग किसे कहा जाता है, धानवन दुर्ग किसे कहा जाता है, वन दुर्ग किसे कहा जाता है साथियों, उन सब के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं साथियों, औदुक दुर्ग है साथियों, क्या साथियों, औदुक दुर्ग जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है, यानी वह दुर्ग साथियों जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर, यानी वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ साथियों, वह दुर्ग जल दुर्ग या फिर औदुक दुर्ग कहलाता है। अब इन सब के बारे में साथियों शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। यानी साथियों अब जल से क्यों साथियों उसको जल से क्यों घेरा गया, यानी साथियों बहुत ही चौड़ी मात्रा में खाई बना के साथियों उसको जल से भर दिया जाता था। हम बात कर सकते हैं साथियों इतना जल हुआ करता था साथियों कि कोई भी आक्रमण करने अगर आए साथियों दुर्ग पर, तो वो उन पर है जो कि साथियों अटैक नहीं कर पाए साथियों, वो उस पानी को पार नहीं कर पाए। कई सारे ऐसे दुर्ग है साथियों जो साथियों कांटे झाड़ियां उनसे साथियों घिरा हुआ, उन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इस प्रकार के जो दुर्ग है, यानी साथियों चारों ओर है जो कि पत्थर हो, चारों ओर बहुत गहरी, बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी अगर खाई हो साथियों, तो वह दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखा गया। उन सब के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले साथियों। तो कौटिल्य ने अगर बात करें साथियों तो दुर्गों के जो आपके 4 श्रेणियां बताई है, शुक्र नीति ने साथियों 9 श्रेणियां बताई है। किसने साथियों, शुक्र नीति ने, शुक्र नीति ने कितने बताए साथियों, 9 भाग बताए हैं। कौन कौन से बताए साथियों, कौन कौन से बताए हैं, जल दुर्ग हो गया, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, औदुक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, क्या साथियों, पार्वत दुर्ग, उसके बाद में सहाय दुर्ग, एरन दुर्ग। कितने हो गए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7। और साथियों हम बात कर सकते हैं आपका जल दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया, धानवन दुर्ग हो गया, और साथ ही 2 बच गए आपके पारिक दुर्ग और पारित दुर्ग। कौन से बच गए साथियों, पारिक दुर्ग और पारित दुर्ग। इन सब के बारे में साथियों शानदार तरीके से आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साथियों। कौन कौन से हो गए साथियों, जैसे शुक्र नीति ने साथियों 100 जो कि आपके 9 भाग बताए साथियों। जल दुर्ग हो गया, वन दुर्ग हो गया, एरन दुर्ग हो गया, पारित दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग हो गया, और आपके धानवन दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, सैन्य दुर्ग हो गया साथियों, पारिक दुर्ग और पारिक दुर्ग हो गया, और एक आपके सैन्य दुर्ग हो गया साथियों। कौन सा हो गया साथियों, सैन्य दुर्ग। इसको साथियों हम बात कर सकते हैं, इसको एक ही माना जाता है साथियों, यानी औदक दुर्ग को ही साथियों क्या कहा जाता है, जल दुर्ग कहा जाता है। औदक दुर्ग को ही साथियों जल दुर्ग कहा जाता है साथियों। एक आपके हो गया सैन्य दुर्ग। औदक दुर्ग को क्या कहा जाता है साथियों, सैन्य दुर्ग है, जो कि आपके औदक दुर्ग को ही साथियों जल दुर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें साथियों तो आपके चलिए देख लेते हैं साथियों, इन्होंने 4 कौन सी श्रेणियां दी थी साथियों, वही 4 श्रेणियां जो कि साथियों इसके अंदर सम्मिलित है साथियों, वही चारों श्रेणियां इसके अंदर सम्मिलित है। कौटिल्य के अनुसार अगर बात करें साथियों तो 4 कौन कौन सी साथियों, औदुक, औदुक हो गई साथियों, और कौन सी होगी, यानी इन सब के बारे में अगर हम बात करेंगे साथियों तो कौटिल्य साथियों इसने जो कि 4 श्रेणियां बताई आपके, औदुक हो गई, पार्वत हो गई, धानवन हो गई और वन दुर्ग हो गई। कौन साथियों, औदुक हो गई और वन दुर्ग हो गई, धानवन हो गई और हो गई पार्वत। ये 4 श्रेणियां किसने दी साथियों, ये 4 श्रेणियां किसने बताई साथियों, औदुक दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और पार्वत दुर्ग। इसको क्या कहा जाता है साथियों, जल दुर्ग।
जो चारों साइड से जल से घिरा हुआ साथियों उसे औद्योगिक दुर्ग कहा जाता है साथियों, या फिर जल दुर्ग हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें साथियों तो सभी प्रकार के साथियों ये जो प्रकार बताए गए हैं, ये श्रेणियां जो बताई गई साथियों, उन सब के बारे में शानदार तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलने वाले साथियों। चलिए देखते साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों औद्योगिक दुर्ग। कौन सा साथियों? औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक वर्ग का जो दुर्ग है साथियों, उसका जो कि किस प्रकार से जाना जाता है साथियों, क्या उसकी परिभाषा रहेगी साथियों? क्या साथियों? औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक वर्ग का दुर्ग, इसे साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग। इसे जल दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, वह जल दुर्ग कहलाता है साथियों। वह कौन सा दुर्ग कहलाता है? वह जल दुर्ग कहलाता है। वह जल दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है लाडलो? वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, वह क्या कहलाता है साथियों? जल दुर्ग कहलाता है साथियों, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? औद्योगिक वर्ग का दुर्ग कहा जाता है साथियों। औद्योगिक दुर्ग जिसे कहा जाता है साथियों, जिनको अन्य नाम से अगर बात करें जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें साथियों तो इस प्रकार के, यानी जो चारों ओर से जल से साथियों घिरे हुए जो दुर्ग है साथियों, नॉर्मल में अगर बात करें साथियों तो आपका गागरोन का दुर्ग हो गया साथियों। कौन सा हो गया? गागरोन का दुर्ग। कौन सा हो गया साथियों इसमें? गागरोन का दुर्ग। कौन सा हो गया साथियों? गागरोन का दुर्ग। अगर हम बात करें साथियों तो आप बताओ, क्या जो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है साथियों, क्या वो इसके अंदर आता है? क्या चित्तौड़ का दुर्ग है, क्या वो इसके अंदर आता है? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उसके बाद में बात करेंगे साथियों गिरी दुर्ग। किसके बारे में? जिसको पर्वत दुर्ग है, जो कि हम लोगों ने बात की साथियों, पर्वत दुर्ग। चलिए बात करते साथियों पर्वत दुर्ग की। जिसे साथियों गिरी दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। ये कैसा दुर्ग होता है साथियों? ये दुर्ग कैसा होता है, या फिर इनकी जो डेफिनेशन की अगर बात करें साथियों तो वह दुर्ग ऐसे दुर्ग जो साथियों, गिरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? चोटी। गिरी का मतलब क्या होता है साथियों? चोटी। तो ऊंची चोटी पे बने हो साथियों, वह दुर्ग जो साथियों पर्वत, ऊंचे पर्वतों पे बने हो साथियों, वह दुर्ग जो उच्च पर्वतों पर स्थित हो साथियों, वह क्या कहलाता है साथियों? गिरी दुर्ग। वह दुर्ग जो पर्वतों की ऊंची चोटी पर बने हो, क्या कहलाता है साथियों? वह दुर्ग जो पर्वतों की ऊंची चोटी पर बने हो, वह गिरी दुर्ग यानी पर्वत दुर्ग कहलाते हैं साथियों। कितना शानदार इसका जो परिभाषा है, वह दुर्ग जो पर्वतों की ऊंची चोटी पे बने हो साथियों, वह गिरी दुर्ग यानी पर्वत दुर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें साथियों तो आपके जालोरगढ़, जो कि साथियों आपके जालोर का दुर्ग हो गया, आमेर का हो गया साथियों जयगढ़, और साथियों अजमेर का साथियों कौन सा? तारागढ़ दुर्ग हो गया। इन सब के बारे में हम जो कि महत्वपूर्ण साथियों हम लोग एक एक करके है जो कि पढ़ेंगे साथियों। कौन कौन से हो गए साथियों? एग्जाम्पल के तौर पे बात करें साथियों, जालोर दुर्ग जालोर दुर्ग। एक आपके साथियों अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहां पे साथियों? अजमेर।
यह भी साथियों आपके एक पहाड़ी हम बात कर सकते हैं साथियों, एक बड़े पर्वत पे स्थित है साथियों। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे साथियों, एक पर्वत पे स्थित है। वहीं पे आपके साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है साथियों, वो भी एक पर्वत पे स्थित है। हम बात करेंगे साथियों तो एक आपके जैसलमेर का जो साथियों हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे एक आपका जो जयगढ़ दुर्ग है साथियों, आमेर का जयगढ़ दुर्ग भी इसमें आता है साथियों। आमेर का जयगढ़ दुर्ग भी साथियों पर्वत की श्रेणी में आता है साथियों, तो वह गिरि दुर्ग कहलाता है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों में, यानी साथियों उसके बाद में अगर बात करें तो हम लोगों ने जल दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग के बारे में बात कर लिया और आपके पर्वत दुर्ग के बारे में बात कर लिया। और हम बात करेंगे साथियों धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग किसे कहा जाता है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ मरुस्थल घिरा हो, मरुस्थल से घिरा हुआ साथियों, वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो, वो साथियों किस में आता है साथियों, आपके धानवन दुर्ग, जैसे आपके जैसलमेर का दुर्ग। चलिए बात कर लेते हैं साथियों धानवन दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग साथियों, वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो, मरुस्थल से घिरा हुआ हो, वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से अगर घिरा हुआ हो तो उस दुर्ग को किस श्रेणी के अंदर रखा जाता है साथियों, तो उस दुर्ग को धानवन श्रेणी के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें साथियों तो जैसलमेर का किला, कौन सा साथियों, जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग ये किस प्रकार का दुर्ग माना जाता है साथियों, ये आपके धानवन दुर्ग है साथियों। कौन सा साथियों, धानवन दुर्ग। कैसा होगा साथियों, ये आपके होगा धानवन दुर्ग। अब साथियों हम लोगों ने धानवन दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे साथियों वन दुर्ग के बारे में। अब पढ़ेंगे वन दुर्ग। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, वन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो वन दुर्ग साथियों कौन से कहलाते हैं, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ बीहड़, घना, जिसको हम बात कर सकते हैं साथियों घना जंगल, बीहड़ हो साथियों, बीहड़ से जो कि साथियों घिरा हुआ, वह दुर्ग साथियों किस में आते हैं साथियों, वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं साथियों। ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से घने बीहड़ से घिरे हुए हो, किस में आते हैं साथियों, ऐसे दुर्ग जो साथियों चारों तरफ से, यानी हम बात कर सकते हैं साथियों अपने जो भी साथियों चारों साइड से क्या बोल सकते हैं, जो कि आपके किससे, घने बीहड़ साथियों बात कर सकते हैं, घना जंगल जिसको कह सकते हैं। तो घने बीहड़ से अगर घिरा हुआ हो साथियों, यानी चारों तरफ से साथियों अगर बीहड़ हो साथियों, तो वह दुर्ग किस में आएगा साथियों, वन दुर्ग में। किस श्रेणी में आएगा, वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे साथियों, यहाँ पे एक बार है जो कि फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। तो वन दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, औद्योगिक दुर्ग यानी जल दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, पर्वत दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, धानवन दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे साथियों, जैसे अगर साथियों इसका एग्जाम्पल भी दे दूं साथियों आपको, वन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो साथियों आपके चारों ओर से घने बीहड़, तो ऐसे कौन से साथियों आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों, जैसे आपका सिवाना का दुर्ग होगा, नागौर का साथियों एक है किला है अहिछत्रगढ़। तो साथियों उसके बाद हम बात करेंगे, यानी हम लोगों ने वन दुर्ग की भी पढ़ लिया साथियों जो घने बीहड़ साथियों जिनके चारों तरफ हो। उसके बाद में साथियों बात करते हैं एरन दुर्ग की। किसके बारे में पढ़ लेते हैं साथियों, एरन दुर्ग।
एरण दुर्ग है जो कि साथियों इस श्रेणी के अंदर किन दुर्गों को रखा जाता है साथियों? एरण दुर्ग की जो श्रेणी है साथियों, इनके अंदर किन को रखा जाता है? अगर बात करें साथियों, वह दुर्ग जिनके जो मार्ग है, जिनके मार्ग में खाई, कांटे, अगर पत्थर अगर रखे गए हो साथियों, यानी जिसमें पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती है साथियों, तो वह दुर्ग साथियों इसके अंदर आते हैं एरण दुर्ग के अंदर। जिसमें बात कर सकते हैं साथियों, आपका चित्तौड़ का दुर्ग हो गया साथियों, चित्तौड़गढ़ किला, और जालोर का दुर्ग हो गया। कौन कौन से साथियों? चित्तौड़ और जालोर। अब बात कर लेते साथियों वह दुर्ग, कौन से साथियों? वह दुर्ग जिसके मार्ग में, जिसके मार्ग में गहरी खाई, गहरी खाई, कांटे व पत्थर हो, वह किस में आता है साथियों? वह आपका एरण दुर्ग कहलाता है, वह एरण दुर्ग कहलाता है। बात करेंगे साथियों वह दुर्ग जिसके मार्ग में गहरी खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, और बात कर सकते हैं साथियों जिसमें जिससे तक पहुंचने में बहुत सारी कठिनाई आते हो साथियों, तो वह आपके किसके अंदर आता है साथियों? एरण दुर्ग के अंदर। जिसमें आपका हो गया चित्तौड़ दुर्ग हो गया साथियों, चित्तौड़ दुर्ग, और एक हो गया साथियों जालोर, जालोर दुर्ग। कौन कौन से हो गए साथियों? चित्तौड़ दुर्ग हो गया और जालोर के दुर्ग हो गए साथियों, जो कि आपके एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। फिर बात करते हैं साथियों पारिक दुर्ग की। किसके बात करेंगे साथियों? पारिक दुर्ग के बारे में जो कि पढ़ लेते हैं साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों पारिक दुर्ग। किसके बाद में बात करेंगे साथियों? पारिक दुर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो पारिक दुर्ग साथियों कौन से दुर्ग होते हैं? पारिक दुर्ग वह दुर्ग होते हैं साथियों जिनके चारों तरफ ही खाई होती है साथियों, जिनके चारों तरफ खाई होती है साथियों। बात कर सकते हैं जिनके चारों तरफ है, जो कि साथियों जैसे ये कोई दुर्ग है, इनके चारों तरफ ये साथियों इतनी गहरी खाई है साथियों जिसको पार करके कोई बिल्कुल भी नहीं आ सकता साथियों। जिनके चारों तरफ इतनी बड़ी, इतनी गहरी साथियों बात कर सकते हैं साथियों खाई है जो कि बनवाई गई होती है साथियों, जिससे साथियों कोई भी आक्रमण वहां पे नहीं कर सकता, कोई भी साथियों हम बात कर सकते हैं साथियों वहां पे कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए साथियों इस दुर्ग को है जो कि किस श्रेणी के अंदर रखा गया साथियों? पारिक दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो। अब इसकी तो हम लोगों ने बात की साथियों एरण दुर्ग, जिसमें साथियों मार्ग के अंदर खाई हो, और इसमें है जो कि जिसमें चारों तरफ खाई हो, जिसके चारों तरफ खाई हो, जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। खाई कैसी भी हो साथियों, गहरी खाई होती है साथियों, वह किसके अंदर रखे जाते हैं साथियों? पारिक दुर्ग। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें साथियों तो आपका भरतपुर का दुर्ग हो गया साथियों, और हो गया लोहागढ़ का दुर्ग। कौन कौन से साथियों? भरतपुर का किला हो गया साथियों एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें साथियों तो एक आपका हो गया भरतपुर। कौन सा साथियों? भरतपुर का दुर्ग हो गया। एक हो गया लोहागढ़ का दुर्ग। कौन सा साथियों? लोहागढ़, लोहागढ़ का दुर्ग। कौन कौन से हो गए साथियों? भरतपुर का किला हो गया, एक हो गया लोहागढ़ का किला। अब उसके बाद में साथियों पारिक दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब आता साथियों पारिद दुर्ग। इन दोनों में साथियों डिफरेंट क्या है, चलिए जानते हैं साथियों। पारिक दुर्ग के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं साथियों पारिद दुर्ग। पारिद, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, चलिए फिर बात करते हैं साथियों। पारिक दुर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया जिनके चारों तरफ खाई हो। पारिक दुर्ग वह दुर्ग साथियों जिनमें चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का परखोटा हो, यानी चौड़ी हम बात कर सकते हैं साथियों, बड़ी चौड़ी और हाइट संबंधी है जो कि दीवारें होती है साथियों, उनमें है जो कि साथियों उन दुर्गों को है जो कि पारिक दुर्ग के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं साथियों वह दुर्ग जिनमें, वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी
बड़ी बड़ी दीवारों का क्या हो साथियों, परखोटा हो। क्या साथियों, अगर चारों तरफ है, कहने का मतलब है साथियों जो कि बड़ी बड़ी दीवारें होती है साथियों चारों तरफ, जैसे मतलब साथियों बात कर सकते हैं साथियों, ये आपका कोई दुर्ग है जिसके जो कि साथियों चारों तरफ बड़ी बड़ी जो कि दीवारें होती है, चौड़ी भी होते हैं साथियों। बात कर सकते हैं वहां पे साथियों आपके 4 से 5 6 7 है जो कि साथियों वहां पे घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं साथियों। हम बात कर सकते हैं साथियों चाइना की साथियों जो चौड़ी दीवार है, बड़ी दीवार है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे साथियों यही आती है साथियों। हम बात कर सकते हैं इतनी जो कि इनके अंदर रखी जाती है साथियों चौड़ी दुर्ग है जो कि साथियों किसके अंदर आती है, ये जो चौड़ी साथियों दीवारें, बड़ी दीवारें किस है जो कि किले के अंदर आएगी साथियों, उनके बारे में बात करेंगे साथियों। क्या ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर आती है या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आती है साथियों? बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ की साथियों जो दीवार है, चित्तौड़गढ़ साथियों जो किला है उसकी दीवार अगर बात करें साथियों तो चाइना की जो सबसे चौड़ी दीवार है साथियों, जो बात करें साथियों बड़ी दीवार, तो उसके बाद में साथियों आपके सेकंड नंबर पे साथियों चित्तौड़गढ़ की आती है। उसके बाद में सेकंड नंबर बात करें साथियों तो वो हम चित्तौड़गढ़ का साथियों दुर्ग को पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे साथियों, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे साथियों, यानी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोग आज के इस श्रेणियों के बारे में जानने के बाद में साथियों कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत शानदार तरीके से है जो कि डिस्कशन करेंगे साथियों। और साथियों आप लोग अगर है जो कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उनका PDF अगर आप लोग निःशुल्क अगर प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से, उसमें है जो कि ज्वाइन करके आप लोग है जो कि इन सारी क्लासों का PDF आप लोग निःशुल्क है जो कि डाउनलोड करके साथियों आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों पारित दुर्ग है जो कि कौन से होते हैं साथियों, वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है, दीवारों का परखोटा यानी दीवारें बनी होती है साथियों, से है जो कि परखोटा कहा जाता है। तो वह दुर्ग किस में आते हैं साथियों, आपके इसमें आते हैं साथियों पारित दुर्ग में। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें साथियों तो आपका चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, आपके बीकानेर का दुर्ग हो गया साथियों, और जालोर दुर्ग कौन से आते हैं साथियों इसके अंदर, जालोर दुर्ग, और कौन सा आगे साथियों, बीकानेर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग, और आगे साथियों आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ दुर्ग। कौन कौन से आगे साथियों, चित्तौड़ दुर्ग आ गया, जालोर दुर्ग आ गया, बीकानेर दुर्ग। ये सब किसके अंदर आते हैं साथियों, वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है। बस क्या करना साथियों, वह दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी दीवारें होती है साथियों, जिन्हें जो कि पारित दुर्ग के अंदर रखा जाता है। और वह दुर्ग जिनके चारों ओर दीवार होती है वह दुर्ग आपके पारिक दुर्ग के अंदर रखा जाता है। एरण दुर्ग वह दुर्ग जिसके जो कि रास्ते में खाई कांटे और साथियों वो आते हैं साथियों, तो क्या बोलते हैं उनके, पारिक दुर्ग साथियों जिनके चारों ओर खाई होती है। चलिए उसके बाद में बात करेंगे साथियों सैन्य दुर्ग के बारे में। चलिए ये भी साथियों शानदार क्वेश्चन है, सैन्य दुर्ग। किन के बारे में पढ़ेंगे, सैन्य दुर्ग के बारे में। तो सैन्य दुर्ग साथियों कौन से दुर्ग होते हैं, यानी सैन्य दुर्ग के अंदर किन दुर्गों को रखा गया साथियों, तो वह दुर्ग साथियों जिसमें युद्ध की जो व्यूह रचना में साथियों क्या किया जाता है, जो चतुर सैनिक रहते हैं साथियों उनको है जो कि इसके अंदर रखा जाता है। ज्यादातर अगर बात करें साथियों तो सभी दुर्गों में ये साथियों विशेषताएं देखने के मिलती है साथियों। हम बात कर सकते हैं साथियों वह दुर्ग जिनमें है जो कि साथियों जब हमला होता है साथियों उसकी व्यूह रचना के लिए जो चतुर सैनिक होते हैं साथियों उनको रखा जाता है। अगर बात करें साथियों तो सभी जो दुर्ग है राजस्थान के अंदर, सभी के अंदर साथियों ऐसी व्यवस्था तो की गई है, यानी सभी दुर्ग साथियों आपके सैन्य दुर्ग तो कहलाते हैं, क्योंकि सभी दुर्गों के अंदर साथियों सेना की व्यवस्था तो की जाती है, इसलिए वह सैन्य दुर्ग तो कहलाते हैं। इसलिए साथियों राजस्थान के सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाते हैं, यानी ऐसी व्यवस्था सभी दुर्गों के अंदर मानी जाती है। फिर बात करेंगे साथियों, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे दुर्ग जिसमें, यानी ऐसे दुर्ग जिसमें अगर बात करें साथियों तो युद्ध की व्यू, युद्ध का जो व्यू कैसे होने वाला साथियों उसकी रचना करना, उसके बारे में खंगालना साथियों, सीबीआई जांच करना, वह साथियों किसके अंदर आता है साथियों, ऐसे दुर्ग जिसमें साथियों युद्ध की व्यू रचना करने वाले चतुर सैनिक होते हैं,
चतुर सैनिक होते हैं। वह कौन से दुर्ग कहलाते हैं साथियों? आपके सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान में अगर बात करें साथियों, राजस्थान में यह व्यवस्था, राजस्थान में यह व्यवस्था सभी दुर्गों में की गई है, सभी दुर्गों में लगभग मानी जाती है। यानी साथियों बात कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे दुर्ग जिसमें साथियों युद्ध कैसे होने वाला है साथियों, कहां से लोग आ सकते हैं, और इसके बारे में साथियों व्यू रचना करने के लिए जो क्या है साथियों, चतुर जो सैनिक वहां पे होते हैं साथियों, वह सैन्य दुर्ग कहलाता है साथियों। उसके बाद में पढ़ते हैं साथियों, चले 9 नंबर अगर हम बात करें साथियों, तो लास्ट का हमारा बच गया सहाय दुर्ग। कौन सा साथियों? सहाय दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। सहाय दुर्ग के अंदर साथियों किन को रखा गया साथियों? तो ये एक ऐसी श्रेणी है साथियों जिसमें सूरवीर, सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। सूरवीर साथियों बात कर सकते साथियों जो सदा अनुकूल रहते हैं, जिसको किसी प्रकार का कोई भी साथियों चेंजेस बदलाव नहीं आता साथियों, जिसमें साथियों सहाय दुर्ग, सहाय यानी सदा साथियों अनुकूल रहने वाला जो बांधव लोग रहते हैं साथियों, वह किसके अंदर आते हैं? वह आपके सहाय दुर्ग के अंदर आते हैं साथियों, जिसमें सदा अनुकूल रहने वाले लोग। क्या होगा साथियों? जिसमें सदा, यानी हम बात कर सकते साथियों जिसमें सूर एवं सदा, जिसमें सूर एवं सदा अनुकूल रहने वाले अगर बात करें साथियों, तो सदा है जो कि अनुकूल रहने वाले जो बांधव लोग होते हैं साथियों, वह इसके अंदर है जो कि आते हैं साथियों। वह क्या किस में आते हैं साथियों? सहाय दुर्ग के अंदर आते हैं, जिसमें अगर बात करें साथियों तो आपका जालोर का दुर्ग हो गया, चित्तौड़ का दुर्ग हो गया, सिवाना का दुर्ग हो गया साथियों, ये इसके श्रेणी में आते हैं साथियों। सिवाना हो गया, चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। इसमें कौन कौन से आते हैं साथियों? सिवाना का दुर्ग, और कौन सा हो गया? जालोर दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, ये सब किसके अंदर आ गए साथियों? ये आपके है जो कि सहाय दुर्ग के अंदर आ गए साथियों। उसके बाद में अगर साथियों एक शानदार ट्रिक के साथ एक शानदार प्रश्न है जो कि साथियों दुर्गों से संबंधित पूरे साथियों जितना भी पूरा हमारा चैप्टर बनता है उसके अंदर है जो कि साथियों सबसे इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न अब आने वाला है। अब बात करें साथियों 2013 की, 2013 में साथियों राजस्थान के कुल 6 प्रमुख दुर्गों को साथियों यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साथियों उसके सूची में है जो कि साथियों शामिल किया गया। वो साथियों 6 कौन से है जो कि साथियों दुर्ग है। चलिए साथियों बात कर लेते हैं उनके बारे में। यानी 2013 में साथियों क्या हुआ, राजस्थान के 6 ऐसे प्रमुख दुर्ग है साथियों जिनको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची के अंदर साथियों ऐड किया गया या फिर यूं कह लीजिए शामिल किया गया। वो कौन से साथियों? एक आपका हो गया आमेर महल जयपुर, फिर दूसरा हो गया गागरोन का किला साथियों झालावाड़, तीसरा हो गया कुंभलगढ़ साथियों जयसमंद, जैसलमेर का दुर्ग हो गया रणथंभौर दुर्ग साथियों सवाई माधोपुर हो गया, चित्तौड़ दुर्ग हो गया। इनके बारे में बात कर लेते साथियों। क्या बात करेंगे साथियों इनके बारे में? अगर बात करें साथियों तो आपके क्या होगा साथियों? चलिए बात कर लेते साथियों, पहले बात कर लेते आमेर की। कौन सा पहले बात कर लेते साथियों? आमेर। 2013 की बात करते साथियों। 2013 में राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग के प्रमुख 6 दुर्ग 6 दुर्गों को क्या क्या साथियों वर्ल्ड
हेरिटेज साथियों यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया। अब वो कौन कौन से साथियों, आमेर का दुर्ग हो गया साथियों आपका जयपुर, और गांगरोन का किला झालावाड़, उन सब के बारे में बात करते हैं साथियों। चलिए देखते हैं। एक नंबर आमेर हो गया साथियों आपका जयपुर, इसको भी शामिल किया गया। फिर बात करते हैं साथियों आपका गागरोन का किला, गागरोन दुर्ग, ये हो गया आपका साथियों आपका झालावाड़, यानी इसको भी साथियों 2013 में राजस्थान के जो प्रमुख 6 दुर्ग थे साथियों, जिनको पॉइंट 2 भी नोटेड किया गया साथियों, बात कर सकते हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो सूची में है जो कि साथियों शामिल किया गया, जिसमें आपका आमेर का महल हो गया साथियों जयपुर का, और गागरोन का किला झालावाड़ हो गया साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद हो गया साथियों, जैसलमेर दुर्ग हो गया। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पे साथियों, राजसमंद। उसके बाद में अगर बात कर चाहते हो तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर में 5 नंबर हो गया साथियों आपका। अगर इन सब के बारे में बात करें साथियों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग हो गया साथियों, सवाई माधोपुर। जैसे बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग कहां साथियों, सवाई माधोपुर। फिर साथियों हमारा कौन सा हो गया 6 नंबर पे अगर बात करें साथियों तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कौन सा साथियों, चित्तौड़ दुर्ग। चलिए अब देखते हैं साथियों आपका चित्तौड़ दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर हो गया। अगर उनके बाद में बात करें साथियों जैसलमेर दुर्ग हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग, और झालावाड़ का साथियों गागरोन दुर्ग, और आमेर का साथियों जयपुर महल, साथियों जयपुर में आमेर महल। इन सब जो दुर्ग है साथियों इनको 2013 की राजस्थान के अंदर बात करें साथियों तो इनको एक महत्वपूर्ण सूची में शामिल किया गया साथियों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया साथियों। तो प्रश्न एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं साथियों। आपको यहाँ पे 3 नाम है जो कि साथियों इनमें से दिए जा सकते हैं साथियों, 3 ऑप्शन इनमें से दिए जा सकते हैं, चौथा कोई अदर दिया जा सकता है, जिसमें अगर पूछ लिया जाए 2013 के अंदर राजस्थान की वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर साथियों इनमें से किन को शामिल नहीं किया गया। तो साथियों ये तो तीनों को किया गया, मान लीजिए एक कोई अदर ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। इसलिए है जो कि साथियों इस प्रकार से आपको है जो कि शानदार तरीके से डिस्कशन करके तैयारी को है जो कि एक शानदार इंप्रूव करना है साथियों। और फिर मिलते हैं साथियों एक नई टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथियों। और इस प्रकार से है जो कि साथियों हम लोग है जो कि नेक्स्ट क्लास से आप सभी के लिए लेकर के आएंगे साथियों। और इनकी जो पीडीएफ आप लोग अगर पाना चाहते हैं फ्री के अंदर तो आप लोग है जो कि साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।